होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज से हम हमारे चैनल पे एक पूरे नए सेक्टर को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जो सीडीएमओ सेक्टर है आपका पूरा फार्मा स्पेस है, इसको हम लोग एक अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है एक्यूटास केमिकल। पहले इसका नाम एमी ऑर्गेनिक्स हुआ करता था। तो अगर मैं इस बिजनेस को देखूँ ना, आपको अगर इस बिजनेस में क्या टेलविंड्स है, इसमें क्या क्या बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, उसको समझना है। तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा ये बिजनेस कहाँ से आया है। तो बिजनेस के जो वर्टिकल्स अगर आप देखोगे ना, तो पहले ये लोग आपका प्योर प्ले आप मान लीजिए एपीआई वगैरह बनाते थे। एपीआई किन चीजों के लिए बनाते थे? तो जैसे अगर आप पूरा कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी को देखते हो, तो वहां पे कैसा वैल्यू सेगमेंट होता है। अल्टीमेटली जो दवाई आप खाते हो उसके पीछे होता क्या है, उसके पीछे जो अंदर बेसिकली इंग्रेडिएंट होता है उसका नाम होता है एपीआई होते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि एक्चुअली आपकी बॉडी में जाके वो एक्ट करता है। तो वो एक लो मार्जिन प्रोडक्ट है। लो मार्जिन प्रोडक्ट क्यों है? बिकॉज एक बार उसका फॉर्मूला बन गया तो उसको आपको बल्क में प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो अगर आप इस पूरे सेक्टर को देखोगे ना, तो यू विल फाइंड कि इस पूरे सेक्टर में एपीआई जो कंपनियां बनाती है वो पूरा कमोडिटी के रूप में बन चुका है। तो आप देख रहे हैं चाइना चाइना जो है वो काफी डंपिंग करता है, तो वहाँ पे एक लो मार्जिन सेगमेंट होता है। तो एक्पोटास के केस में भी या फिर इन जनरल जितने भी इंडिया में फार्मा कंपनीज है, जैसे 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 वो कंपनियां ग्रो की हैं, तो आप पाएंगे कि वो लोग एपीआई से आगे बढ़ के बैकवर्ड इंटीग्रेट किए हैं और स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ आगे बढ़े हैं। उससे क्या करते हैं, उससे कंपनी को एंट्री बैरियर मिलता है, मार्जिन प्रोडक्ट करने में हेल्प मिलता है। तो एक्पोटास केमिकल को भी भैया आप देखोगे ना, तो इनका जो जर्नी रहा है 2022 के 22 में, जब आप देखोगे इनको चाइना से डंपिंग का प्रेशर मिला था, फिर आपकी जो रॉ मटेरियल होती है उस प्राइसेस का इम्पैक्ट दिखा था, तो वहां पे इनके मार्जिन बेसिकली डिप हो गए थे। उसके बाद से कंपनी ने क्या किया है, अपने जो पूरा बिजनेस मॉडल है ना उसको चेंज किया है। अपने पूरे वर्टिकल्स में धीरे धीरे हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़े हैं। पूरी जो ये सीडीएमओ थीम है, वो सीडीएमओ थीम काम कैसे करती है? तो जैसे अल्टीमेटली अगर आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल पूरा जो सेक्टर है ये काम कैसे करता है, इसमें होते हैं इनोवेटर्स। इनोवेटर्स कहाँ पे होते हैं? बेसिकली आप मान लीजिए यूएस की कंपनीज हो गई, जैसे आपकी ये बेयर कंपनी है, या फिर नोवो नॉर्डिक्स हो गया, फिर आपके जॉनसन एंड जॉनसन है। तो ये सारी नोवार्टिस कंपनी होगी, ये सभी कंपनियां आप देख लीजिए, मान लीजिए यूएस में यूरोपियन कंट्रीज होगी, जो कि बेसिकली आर&डी पे काम करते हैं, आपकी पेटेंट लेते हैं, इन सभी कंपनियों का रॉयल्टीज लेते हैं। तो वो कंपनियां आपकी इनोवेटर्स होती है। लेकिन ये जो इन्वेटर कंपनी होती है, सिंस जब कोई प्रोडक्ट आपका मान लीजिए इनिशियल स्टेज में होता है, तो आपकी बल्क प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते हो ना आप। तो उसके लिए उसकी आर&डी के लिए कई बार ये लोग पार्टनर्स ढूंढते हैं, जो कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उस चीजों को प्रोड्यूस करेगा इनके अकॉर्डिंग, या फिर उनको हेल्प करता है आर&डी में। तो वहां पे आप जैसे देखिए एक्वास केमिकल हो गया, इस तरह की कंपनियां वहां पे इमर्ज होती है। तो वो सभी कंपनियां इनके लिए वो आर&डी वाला काम करता है, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उनका प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। लाइसेंसिंग अग्रीमेंट समझ लीजिए कुछ उस तरह का। तो आप ये देख रहे हैं ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज, जहां पे ये चीजें बन रही होती है, तो वहां पे इन सीडीएमओ कंपनीज के साथ आपको रेवेन्यू कम मिलेगा। बट वंस जब वो जो मॉलिक्यूल है, मतलब वो जो प्रोडक्ट है आपका कमर्शियल हो जाएगा, तो वहां पे आपको दिखता है कि एक ह्यूज वे में आपको कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लिया अभी सेमाग्लूटाइड जो है उसका पेटेंट एक्सपायर हुआ है अभी मार्च या अप्रैल में। तो आप पाएंगे कि जितनी भी इंडिया में कंपनी है, जैसे अगर मैं बताऊं आपको एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स है, उसको नोवो नॉर्डिक्स से इंडिया में पूरा पूरा एक्सक्लूसिव राइट्स मिला है उसको सेल करने का। तो एक बार जब आपको सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया वहां से, तो आप अपने प्रोडक्ट को, जब वो चीज आपको रैपिड पेस में ग्रो करेगा, तो आपको बहुत बल्क में ऑर्डर मिलेंगे। और एक इसी तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि जो पूरा ये सीडीएमओ स्पेस है ना, ये काफी लंबी बिजनेस है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका रेवेन्यू है ना बल्क में आएगा। पहले कुछ ऐसे समय होंगे जहां पे आपके मॉलिक्यूल्स आर&डी स्टेज में, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जो आपका बेसिकली डिस्क्वालीफाई कर जाएगा, वो अल्टीमेटली मार्केट में आ नहीं पाएगा। तो उससे रेवेन्यू नहीं भी आएगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल आपका आएगा वहां से आपको बहुत बल्क में रेवेन्यू मिलेगा। तो आई होप आपको सीडीएमओ के बारे में समझ में आ गया होगा। तो एक्वाटास केमिकल जो है धीरे धीरे उसी सेगमेंट में आगे बढ़ रहा है। अब अगर मैं आपको बताऊं एक्वाटास केमिकल सीडीएमओ सेगमेंट में कैसे आगे बढ़ा है, तो एक कंपनी आपने सुना होगा, आई थिंक सैरिडॉन, बेयर जो कंपनी है सैरिडॉन, आई थिंक उसका ही बनाया हुआ प्रोडक्ट है बेसिकली। तो बेयर ने ओराया ने एक और कंपनी है उसके साथ एक पार्टनरशिप की है। उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसका नाम है डारुलोटामाइड करके एक प्रोडक्ट है। अब वो जो बेसिकली दवाई है वो क्या करता है, वो आपको प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। एक और दवाई का अगर मैं नाम बताऊं आपको, तो रिवारोबैक्सन करके एक दवाई का नाम होता है। वो क्या होता है, वो एंटी कोगुलेंट है। कहने का मतलब क्या है, जो आपकी खून होती है, ब्लड जो होती है, उसको क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये सारे जो प्रोडक्ट है ना, इन सभी का जो सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट है वो जैसे एक्वाटास केमिकल हो गया, इसको मिला हुआ है। अब जैसे मान लीजिए जब इस तरह के प्रोडक्ट का इनको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो आप ये समझ सकते हो ये जो एपीआईज है, ये जो सीडीएमओ प्रोडक्ट है ना, ये एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं आपको एक्वाटास को। तो एक्वाटास का जो मार्केट शेयर होगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, वो मान लीजिए 80-90% इस तरह का होगा, वहां पे कोई और थर्ड कंपनी आएगी नहीं। तो कुछ इस तरह का है। तो एक्वाटास वही कहता है कि जिस प्रोडक्ट को ये लोग बनाते हैं, तो वहां पे इनका मार्केट शेयर डोमिनेटिंग है काफी। तो आपको इसलिए ये भी दिखता है कि जो आपको सीडीएमओ पार्टनरशिप में जो कंपनियां होंगी उसको मार्जिन काफी ज्यादा मिलेगा। ये मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ? तो अगर आप एक्वाटास केमिकल्स को देखोगे ना, इनका जो बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है, पहले एपीआई से, मतलब जो नॉन सीडीएमओ से सीडीएमओ की तरफ जो ट्रांजिशन कर रहे हैं,
तो यू विल फाइंड कि इनका जो बेसिकली फार्मा वाला बिजनेस है उसका जो मार्जिन है वो लगभग 40% भी क्रॉस कर चुका है। वो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली काफी क्वार्टर से चेंज हुआ है। तो ये इनका पूरा सीडीएमओ वाला बिजनेस हो गया। अब इसमें ये लोग किस किस तरह के जो आपके मान लीजिए फार्मास्यूटिकल से ड्रग्स बनाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह होते हैं, फिर आपकी डायबिटिक वाली जो ड्रग्स होती है वो बनाते हैं, फिर जैसे अभी हमने बात किया प्रोस्टेट कैंसर वाली ड्रग्स बनाते हैं, फिर आपकी ये जो होता है डायबिटीज वगैरह के बारे में हमने बात कर लिया। तो इन सभी कुछ 4 या 5 प्रकार के ड्रग्स को ये लोग बनाते हैं, फिर ऑन्कोलॉजी होता है उसको भी बनाते हैं। तो ये पूरा इनका सीडीएमओ वाला सेगमेंट हो गया। तो ये लोग यहाँ पे ग्रो करने की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको सीडीएमओ सिर्फ की बात बताऊं तो यहाँ पे इनका गाइडेंस क्या है, तो प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में इनका जो सीडीएमओ से पूरा रेवेन्यू आया था, लगभग मान लीजिए 80 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू सीडीएमओ से आया था। अब कंपनी जो गाइड करता है बाय द एंड ऑफ FY 28 उस अपने सीडीएमओ से ही लगभग 1000 करोड़ रेवेन्यू करने की बात करता है। तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से कि एक जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है वही मान लीजिए 100 करोड़ अगर मैं मानूं तो वो लगभग 1000 करोड़ वहां से जाने वाला है। तो इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है एक हाई मार्जिन वाला जो सेगमेंट है वो 10x पे ग्रो करने वाला है आने वाला 2 या 3 सालों में। तो कहने का मतलब क्या है, सीडीएमओ से इनको काफी इनको रैपिड पेस में एक्सपांशन मिल रहा है। तो ये जो इनका पहला पूरा पहला वर्टिकल हो गया। चलिए सेकंड वर्टिकल के बारे में बात करते हैं। सेकंड वर्टिकल क्या है, वहां पे स्पेशलिटी केमिकल्स होता है। अगेन सिंस इनकी केमिकल केमिकल जो पूरी इंजीनियरिंग है उस सेक्टर में काफी एक्सपर्टीज है, तो वहां पे लोग केमिकल्स बनाते हैं। अब केमिकल्स कहाँ बनाते हैं, केमिकल्स आपके बैटरीज वगैरह हो गया, अलग अलग सेक्टर में जो यूज होते हैं उन केमिकल्स को बनाते हैं। उसके लिए इनकी एक कंपनी है जिसको बाबा केम करके एक इनकी कंपनी है। अब उस कंपनी के साथ दिक्कत क्या हो रही थी, अगेन वो आपका देखिए उनमें कैपेसिटी का रैंप अप नहीं हो रहा था, रॉ मटेरियल के इशूज चल रहे थे, और जिस क्लाइंट के लिए वो लोग बना रहे थे उनका भी उतना तेजी से प्रोडक्शन हो नहीं रहा था। तो उस कारण आप देख रहे हैं बाबा केम वाला जो सेगमेंट था वो आपका एक लो मार्जिन स्लो पेस में ग्रो करता हुआ सेगमेंट था। अब वहां पे क्या चीजें चेंज हुई है, उसको ये लोग चेंज करने के लिए इन्होंने ये देखा कि जो पूरा बैटरी वाला सेक्टर है, आप देख रहे हो ना China+1 स्ट्रेटेजी हो रही है, यूएस में वो वन ब्यूटीफुल बिल आ रखा है। तो उस कारण आप देख रहे हो जितने भी कोरियन कंट्रीज होगी, जापानीज कंट्रीज होगी, तो ये सभी कंट्रियों में आप देख रहे हैं प्रोडक्ट जो सप्लाई चेन है वो चेंज हो रही है। तो ये जो बिजनेस है उस जगह को टैप करने की कोशिश कर रहा है। अब वहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका दो वर्टिकल वहां पे आ रहा है। वहां पे एक होता है पहला इनका बैटरी वाला सेगमेंट, एक होता है इनका आप समझ लीजिए सेमीकंडक्टर वाला सेगमेंट। एक ही करके बात करते हैं। तो पहले बैटरी वाले सेगमेंट के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या किया है, झासुगुड़ा या झागुड़ा एक जगह है, वहां पे इन्होंने फेज 1 और फेज 2 में लोग प्लांट लेके आ रहे हैं। फेज 1 में इनके 2 प्लांट आए हैं 2000 मेट्रिक टन के मल्टीप्लाई बाई 2। एक प्लांट इनका ऑलरेडी आ गया है जनवरी में, जिससे अभी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया है। दूसरा प्लांट जो है आई थिंक Q1 या Q2 के एंड में आना स्टार्ट होगा और H2 से उसका रैंप अप होना स्टार्ट होगा। अब वहां पे ये लोग क्या चीजें बनाएंगे, वहां पे आप समझ लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे आपकी बैटरी है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे मैं नाम उनका दिखा दूंगा आपको। तो वो बेसिकली प्रोडक्ट्स क्या है, वो आपकी जो लिथियम आयन बैटरीज होगी वहां पे आपको यूज होता है। तो वो सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब वहां पे आपको मार्जिन कैसा मिलने वाला है, वहां पे जो मार्जिन होगा, जो आपका सीडीएमओ वाला बिजनेस है और जो आपका सेमी कंडक्टर वाला बिजनेस है, उससे कहीं बीच में वो मार्जिन रहेंगे। अब देखिए आपको ये लगेगा कि यहाँ पे इनका ऑर्डर बुक कैसा रहेगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो जैसे आप देखते हो कि बहुत सीडीएमओ में भी और ये जो इनकी पूरी बैटरी वाली सेगमेंट है, यहाँ पे जो आपका ऑर्डर बुक है ना, ये आप ऑर्डर बुक के रूप में ये चलता नहीं है। चलता क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ये देखा ना कि जो इनकी कैपेसिटी है, जब आप बना रहे हो कैपेसिटी, तो ये तो कोई कमोडिटी वाला प्रोडक्ट हुआ नहीं ना, कि आटा दाल चावल तो है नहीं कि कोई भी आके उसको खरीद लेगा और आप उसकी रैंप अप करवाओगे। तो इसलिए जो इनकी कैपेसिटी होती है वो आपकी ऑलरेडी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड होती है। अगर आपको और समझना है, आप अगर वो एक्वास कंपनी को देखते हो जो कि डिफेंस में काम करता है, पूरे डिफेंस सेक्टर में भी इस तरह का काम होता है। तो ये इनका पूरा बैटरी वाला सेगमेंट हो गया। अब अगर मैं आपको इनका सेमी कंडक्टर वाला सेगमेंट के बारे में बताऊं, तो सेमी कंडक्टर वाला जो सेगमेंट है वो अभी बस इमर्ज हुआ है, वहां पे कुछ रैंप अप हुआ नहीं है। अब उसको बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पे जैसे मैंने भी बात किया, इनका जो कंपनी है बाबा केम वाला जो कंपनी है, उसका ही यूज करेंगे उसको भी आपको एक्सपांड करने के लिए। अब वहां पे ये लोग ज्वाइंट वेंचर की है, साउथ कोरियन एक कंपनी है इंडिकैम करके। तो उससे क्या करेंगे, वो कंपनी क्या काम करता है, वो आपका फोटोलिथोग्राफी में काम करता है। फोटोलिथोग्राफी क्या होता है, अल्टीमेटली क्या करना क्या है, सेमीकंडक्टर्स में जो केमिकल्स वगैरह यूज होना है उसको बनाने का काम करता है। अब वो केमिकल कैसे होंगे, तो फोटोलिथोग्राफी होती क्या है एक्चुअली, मान लीजिए एक आपका सिलिकॉन का वेफर है, वेफर कहने का मतलब पतली सी लेयर है, उसके ऊपर आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी। ड्राइंग क्यों करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको उसके ऊपर सेमीकंडक्टर्स लगाने हैं, कई सारे कैपेसिटर्स होंगे, बहुत सारे पूरी मदरबोर्ड बनानी है। जैसे अगर आप वो कंपनी देखते हो ना, केन्सटेक, इस तरह की कंपनी होती है जो पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाता है। तो वो सारे सेक्टर में आपको यूज होने वाला है, तो इसलिए ये लोग सेमीकंडक्टर्स में जाने की बात करते हैं। वो सेगमेंट अभी आपका स्टार्ट ही हुआ है। अब अगर मैं आपको वहाँ पे मार्जिन वगैरह के बारे में बात करूँ, तो मार्जिन आपका जो वहाँ पे होता है वो आपका सीडीएमओ से कम होता है, बैटरी से ज्यादा होता है, तो वो भी एक हाई मार्जिन वाला सेगमेंट ही है। तो आई होप आपको इससे पूरा इनका एक बिजनेस मॉडल के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैसे ये लोग अपने एक लो मार्जिन सेगमेंट, जो चाइना से इनकी प्रेशर मिल रहा था, इनको एंटी डंपिंग होती थी, उन सभी चीजों से चेंज करके एक हाई मार्जिन सेगमेंट की तरफ आगे बढ़े हैं। अब देखिए इसके अलावा ये लोग अपने केपेक्स वगैरह में भी काम कर रहे हैं। जो इनका एक अंकलेश्वर में प्लांट है,
जो कि बेसिकली अंकलेश्वर कहाँ आता है, गुजरात में आता है। तो वहाँ पे अभी देखेंगे उन सभी प्लांटों की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो काफी मान लीजिए 30-40% इस तरह की है। तो आपको दिखता है कि सीडीएमओ को रैंप अप करने के लिए इनको फर्दर केपेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जो इनका पूरा केपेक्स हो रहा है, जैसे अगर मैं FY26 की बात करूँ तो लगभग 190 करोड़ का इन्होंने पूरा केपेक्स किया है। वो केपेक्स पूरा किस लिए किया है, वो आपका अगर देखेंगे तो पूरा बैटरी वाला जो सेगमेंट है उसके लिए केपेक्स किया है। भविष्य में कैसा केपेक्स करेंगे, तो ज्वाइंट वेंचर जो इनका होने वाला है इंडिकैम वाला, उसके ऊपर जो केपेक्स होना है वो हम लोग आगे आके देखेंगे। तो ये आप, आई होप कि आपको इनके पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में समझ में आ गया होगा। यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ इनकी जो पूरी वर्किंग कैपिटल होती है। अब आप देख रहे हो कि जो पूरा सेगमेंट है, यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल जो है वो आपको ज्यादा ज्यादा ही दिखेगा। ज्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि आप मान लीजिए ना, आपका एक प्रोडक्ट है वो किसी एक्सपोर्ट मार्केट में जाएगा, वहां से पूरा टेस्टिंग वगैरह होगी, वो चीजें वापस आएंगी, तो आपको वर्किंग कैपिटल यहाँ पे आपको ज्यादा दिखता है। बट अगेन, वो आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो आपकी पूरी कैश फ्लो से बैक होती है। तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज है, रिसीवेबल्स वगैरह है, वो आपके 110 या फिर 120 डेज के आसपास रहेंगे। किसी क्वार्टर में वो बढ़ते हैं, किसी क्वार्टर में घटते हैं। तो अगर क्वार्टर 3 आप देखोगे तो वहां पर आपको थोड़ा घटता हुआ दिखेगा। क्वार्टर 4 जो इन्होंने एंड किया है वहां पे आपको स्लाइट इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। बट आप देख रहे हो कि इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो थोड़ा स्ट्रेस्ड है। ये सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं है, ओवरऑल जब आप पूरी फार्मा सेक्टर को देखोगे ना, तो आप इस तरह का ही ट्रेंड पाओगे। बट एट द सेम टाइम ग्रोथ भी आपको उस तरह से आ रही है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग इनके नंबर पे चलते हैं, आपको और पॉइंट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। मैंने बताओ तो नंबर्स तो आप देखेंगे इनके कई सारे क्वार्टर से काफी कंसिस्टेंट है जो इनका गाइडेंस है। अब एक्वाडास केमिकल गाइडेंस कितना देता है, तो FY28 तक लगभग 25 से 30% ग्रो करने की बात करता है। और कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर उस चीज को ये लोग बीट करते हैं। तो अगर आप क्वार्टर 4 भी देखोगे ना, तो अगर आप नेट कंसोलिडेटेड नंबर्स देखोगे तो 40% के ऊपर ग्रो किया है। अब उसमें जो एडवांस इंटरमीडिएट है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका भाई सीडीएमओ वाला बिजनेस और जो नॉन सीडीएमओ वाला बिजनेस है वो आता है। यहाँ पे जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर है ना, वो आपका नॉन सीडीएमओ बिजनेस नहीं है, रादर आपका सीडीएमओ बिजनेस है। बिकॉज नॉन सीडीएमओ बिजनेस है ना, वो आपका मान लीजिए सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में वैसे ग्रो करता है। लेकिन जो नॉन सीडीएमओ बिजनेस है, सिंस आपकी जो बेयर या हो गया, या फिर जो अलग अलग कंपनियां है, ओईएम्स, जो पार्टनरशिप है, वो काफी तेजी से एक्सपांड कर रहे हैं। तो उसका आपको रिजल्ट पूरा दिखता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या हुई है, जो इनका स्पेशलिटी केमिकल वाला सेगमेंट अगर आप देखेंगे ना, तो सिंस अभी हमने बात किया कि वो भी जो पूरा जो बिजनेस था ना बाबा केम वाला, वो आपका उतना एक हाई मार्जिन वाला बिजनेस नहीं है। और जो कंपनी गाइड भी करता है कि मार्जिन वहाँ पे आप मान लीजिए डबल डिजिट होंगे, मतलब 10 से 15% के बीच में मार्जिन होंगे। और जो उसकी ग्रोथ भी आने वाली है वो स्टडी 10-15% पे ग्रो करेगा। बट इस क्वार्टर में क्या हुआ है, सिंस अभी हमने बात किया कि जो इनका बैटरी वाला प्लांट है वो आपका लग चुका है, और आप देख रहे हैं कि वहां पे जो इनके मार्जिन है, तो कंपनी जो बोलता है इनका जो स्पेशलिटी केमिकल है उसका मार्जिन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लगभग 29% आया है। तो विच इज अगेन अनएक्सपेक्टेड कि इतना ज्यादा मार्जिन वहां से आया। अब उसकी क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी, क्या मार्जिन आपको वहां पे वैसे ही मिलेंगे, वो तो हमें आने वाले क्वार्टर में दिखेगा। बट अगेन उसी कारण में इनका जो नेट ओवरऑल एबिटा मार्जिन है वहां पे भी आपको एक्सपांशन दिखा है। तो ये इनके पूरे स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में हो गया और एडवांस इंटरमीडिएट के बारे में हो गया। तो इन सब चीजों का जो रिजल्ट है ना, आपको पूरा इनके एबिटा मार्जिन पे एक्सपांड होता हुआ दिखता है। अब देखिए इन्होंने जो मार्जिन के ऊपर में गाइडेंस दिया है, वो कहते हैं कि लगभग 33 से 35% रहेंगे, और इन्होंने एग्जीक्यूट कितना किया है, लगभग 42% पे एग्जीक्यूट किया है। तो अब मैं इसको किससे कंपेयर करूं, तो अगर आप देखेंगे जैसे मनोरमा इंडस्ट्रीज को हम लोग देखते हैं कि वहां पे भी उस बिजनेस में जो भी उनके गाइडेंस होते हैं उससे लोग बहुत ज्यादा बीट करते हैं उसको। और उनके उनके जो मार्जिन है वो भी कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रहे हैं। तो अगर आप एक्वाडास केमिकल्स को भी देखोगे ना, तो यहाँ पे भी आपको कुछ वैसे दिखेगा। मतलब अपने जो इनका एबिटा मार्जिन का गाइडेंस है उसको एक ह्यूज वे में बेसिकली बीट किया है। बट अगेन आपको ये चीज देखना है कि क्वार्टर 4 में जैसे हमने देखा, स्पेशलिटी केमिकल का भी इनका मार्जिन में काफी बूस्ट मिला है। तो उसी कारण इनके जो मार्जिन है वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं। तो कंपनी भी कुछ वैसा ही कॉन कॉल में कहता है कि ये जो क्वार्टर 4 है एक तरह से समझ लीजिए काफी कुछ ज्यादा ही अच्छा आया है। तो उसको ना देखते हुए आप इनके पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर को देखिए। FY26 को पूरा अगर आप देखोगे ना, तो इनकी जो मार्जिन है, इबिटा मार्जिन है, वो भी लगभग 36% पे एंड किए हैं। और जो कंपनी आने वाले ईयर में भी बात करता है कि हम लोग उसमें भी लगभग लगभग अपने मार्जिन को उतने पे ही रखेंगे, बिकॉज इनका पूरा प्रोडक्ट मिक्स है लगभग उसी के रूप में रहने वाला है। तो अब देखिए इन्होंने जो पूरा गाइडेंस दिया हुआ है लगभग 33 से 35% करने की मार्जिन में कहते हैं सस्टेनेबल मार्जिन है। तो एटलीस्ट FY27 में तो उस गाइडेंस को भी बीट करेंगे। और दूसरी चीज ये भी है, इनका जो पूरा रेवेन्यू का नंबर अगर आप देखते हो ना, तो ये अभी आप देख रहे हो कि क्वार्टर 4 में लगभग 44% पे ग्रो किए हैं। और अगर आप इनका क्वार्टर 3 देखोगे ना, तो वहां पे भी लगभग 35% पे ग्रो किए थे। अब देखिए जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात किया कि इनका जो क्लाइंट है, बेयर जो क्लाइंट है, इनका ओरायन के साथ पार्टनरशिप है। तो वो कंपनी ने जो गाइड किया है, वो बेसिकली कंपनी ने गाइड किया है कि लगभग हम लोग 50% पे ग्रो करेंगे। अब देखिए जो इनका ओईएम हो गया, जो इनका बेसिकली इनोवेटर कंपनी है, अगर वो 50% पे ग्रो कर रहा है, तो उसको जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो एक्वाडा जैसी कंपनी बना रही है ना, तो अगर वो कंपनी ग्रो करेगी तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि एक्वाडास जो है, इनका जो गाइडेंस है FY27 का भी वो काफी कंजर्वेटिव है। तो FY26 के नंबर्स को देखिए तो वी विल फाइंड कि पूरा जो नेट FY26 का ग्रो हुआ है लगभग 33% पे ग्रो हुआ है। और जो EBITDA मार्जिन है वो भी लगभग 36% पे ग्रो किए हैं, जो कि अपकमिंग ईयर में भी लगभग उतना ही रहने की हाई प्रोबेबिलिटी है।
अब जब आप इनके पूरे बैलेंस शीट को देखोगे ना, फिनेंशियल परफॉर्मेंस को देखोगे, तो हर पैरामीटर पर यू विल फाइंड कि इनका देखिए टॉप लाइन तो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। फिर आपके जो ग्रॉस मार्जिन है वो भी आपका एक्सपांशन हुआ है। एक्सपांशन क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है, वो एक्सपांशन हुआ है, तो उसके कारण आपके एबिटा मार्जिन पे एक्सपांशन है, और उसके कारण आपकी जो पैट मार्जिन है उस पर भी एक्सपांशन है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखिए, अगर मैं आपको FY25 का आपको इनका एबिटा मार्जिन दिखाऊं, तो यू विल फाइंड कि देखिए FY25 का एबिटा मार्जिन था 23%, और FY26 का पैट मार्जिन कितना है? 26% है। तो कहने का मतलब क्या है, एक साल के अंदर 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 जो इनके एबिटा मार्जिन थे, वो इनका आज के डेट में पैट मार्जिन बन गया है, और उससे भी ज्यादा बना है। इसी इसी कारण इस पूरे कंपनी का जो आप देख रहे हो ना, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो आपके पूरी पैट के नंबर आप देखते हैं, लगभग ऑलमोस्ट 114% पे ग्रो किए हैं। और इवन अगर आप FY26 देखोगे तो लगभग 122% पे ग्रो किए हैं। और ये सिर्फ एक साल की कहानी नहीं है, आप कंटिन्यूअसली आप इसका 4 या 5 साल का देखिए, तो आपको डेटा इसको इस तरह का ही दिखेगा। तो आप इस पर्टिकुलर चार्ट में भी यही देख सकते हो कि FY25 में अगर आप देखेंगे तो इनका जो EBITDA मार्जिन 23% था, और FY26 का पैट मार्जिन उससे ज्यादा हो गया है। तो चीजों को डिस्कस करने के बाद आपने तो ये चीज तो पूरी तरह से देख ली है कि कंपनी अपने काफी हाई ग्रोथ वाले फेज में है। अगर मैं इनके वैल्यूएशन वगैरह के बारे में बात करूं, तो यू विल फाइंड कि अभी का पी लगभग 50 के आसपास है। आप फॉरवर्ड पी निकालेंगे, अगर 25% के नंबर्स को भी लेके चलते हैं, तो लगभग 40 का फॉरवर्ड पी आ रहा है। पैग रेशियो आपको वहां से 1 दिख सकता है, 1 से ऊपर दिख सकता है, बट अगेन कंपनी जिस पेस में ग्रो कर रही है और कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड है वो। और एट द सेम टाइम हमने ये भी लिया है कि इनका ये जो पूरा गाइडेंस हमने लिया है कंजर्वेटिव लिया है। अब एट द सेम टाइम एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इस कंपनी का दो चीजें अच्छी होने वाली है इस पर्टिकुलर ईयर में। एक तो इनका जो बैटरी वाला सेगमेंट है वो आपका एक्सपांशन होगा। लेट्स होप कि इनका जो मार्जिन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 29% का आया है, मतलब जो ये स्पेशलिटी केमिकल वाला सेगमेंट है, वो मार्जिन लेट्स होप कि आने वाले ईयर में कंटिन्यू रहे। तो जो इनका पूरा नेट मार्जिन है वहां पे कुछ बूस्ट या फिर देखते हैं उसके आसपास रहने की प्रोबेबिलिटी वहां से बनेगी। दूसरा सबसे अच्छा क्या है, आप देख रहे हो जो पूरा बिजनेस है ना कहीं R&D पे काफी फोकस होना चाहिए पूरे बिजनेस का। तो देखिए बिजनेस अपने R&D पे तो काफी काम करता है। तो अगर मैं कुछ इश्यूज वगैरह के बारे में बात करूँ ना, तो अगेन वही इशू होते हैं। अगर आपने R&D में काम नहीं किया, जो आपकी जो बेसिकली एम्प्लॉइज है उसको ट्रेन नहीं किया, तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? बिकॉज ये पूरा तो बिजनेस के जो DNA है ना, वो आपका पूरा एक हाई वैल्यू लुक्रेटिव सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ा है। मतलब जो इंटरेस्टिंग पूरा सेक्टर है, जैसे आपका पूरा सेमीकंडक्टर वाला सेगमेंट हो गया, पूरा जो सीडीएमओ की स्पेस होगी, वहां पे आपको आगे बढ़ रहा है। तो इसी में एक पर्टिकुलर कॉन्कॉल ने कंपनी ने ये भी कहा है कि जैसे अभी जो इनका पूरा गाइडेंस आप देखते हो ना, बिजनेस जो बात करता है वो FY28 तक बात करता है, जहां पे जो इनके तीनों वर्टिकल है वो लगभग मान लीजिए तीनों कंट्रीब्यूट करने लग जाएंगे बिजनेस में। लेकिन क्या हमें बस वहीं तक सोचना है? एक जो अच्छा बिजनेस है वो कब तक आगे ग्रो करेगा, उसकी ट्रैजेक्टरी तो आपको वैसे दिखेगी कि अगर ये बिजनेस वहां से भी आगे का बारे में सोचता है। तो इसीलिए अगर आप इस बिजनेस को देखोगे ना, तो कंपनी ने ये कहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनका जो पूरा R&D वाला सेंटर है उसको लगभग ये लोग 10x से एक्सपांड कर रहे हैं। 10x एक्सपांड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वहां पे एक इनको इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मिलेगी, जहां से ये लोग आपका फार्मा में काम करेंगे, आपके सेमीकंडक्टर्स में काम करेंगे, बैटरी में काम करेंगे, आपकी कॉस्मेटिक्स होगा, मतलब जितने भी केमिकल रिलेटेड जो लुक्रेटिव सेक्टर है वहां पे ये लोग काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस अपने R&D को लेकर काफी बेसिकली कॉन्फिडेंट है, काफी मैच्योर है, उस पर काफी काम करना चाहता है, ताकि इनका भविष्य में भी जो इनकी जो पूरी बिजनेस की ट्रैजेक्टरी है सिर्फ FY28 तक ना रहे, उससे भी आगे जाके ट्रैजेक्टरी रहे। और दूसरा चीज क्या, ये लोग ये भी देख रहे हैं ना कि इनका जो पूरा बिजनेस वर्टिकल है, जैसे बेयर वगैरह हो गया, वहां से इनको पूरा रेवेन्यू की ट्रैजेक्टरी दिख रही है। तो इनको दिख रहा है कि इनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है यहाँ से काफी, मान लीजिए 3 या 5 साल का पूरा आपको ट्रैजेक्टरी दिखता है। तो कंपनी का विजन काफी अच्छा है, कंपनी काफी अच्छे से डायरेक्शन लिए आगे बढ़ रही है। आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एकोटास केमिकल जो है ऑलमोस्ट सारे चेकलिस्ट को क्लियर करता है। आने वाले समय में हम लोग और भी कंपनीज को डिस्कस करेंगे एज सुन एज उनके नंबर्स आते हैं। आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट, आपको ये बिजनेस कैसा लगता है। थैंक यू वेरी मच।